हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूजफुल ट्रिक्स में। मैं हूं कुलदीप पांडे और आज मैं आपको भिन्न पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, आप देखते ही बता दोगे कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। इसके लिए आपको 7 रूल्स को पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, 7 रूल्स को पढ़ने से पहले आप भिन्न के 2 मुख्य टाइप के बारे में जान लीजिए। भिन्न का फ्रैक्शन का 2 मुख्य टाइप होता है। पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे हम उचित भिन्न कहते हैं। दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे हम अनुचित भिन्न या फिर विषम भिन्न कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न क्या होता है? इसमें अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। जैसे 3/4, 3/4 ये आपका अंश है, 4 आपका हर है। तो अंश छोटा है, हर बड़ा है। और भी देख लो आप, 7/8, 9/11। अंतर कितने का भी हो, लेकिन अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, तो ऐसे भिन्न को हम कहते हैं उचित भिन्न या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा आपका है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न। इसे विषम भिन्न भी कहते हैं। यह प्रॉपर फ्रैक्शन का अपोजिट होता है। इसमें अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। जैसे 4/3, 4 आपका अंश है, 3 क्या है, हर है। तो अंश बड़ा है, हर छोटा है। 8/7, 11/9। इन सभी भिन्नों में अंश बड़ा है, हर छोटा है। तो इस भिन्न को हम कहते हैं अनुचित भिन्न या फिर विषम भिन्न। इंग्लिश में से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। यानी यह भिन्न का सही तरीका नहीं है। भिन्न का सही रूप क्या है? उचित भिन्न। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं? जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा एक इंटीग्रल यानी एक पूर्णांक के रूप में कोई नंबर्स बाहर आता है। जैसे 4/3 को अगर हम 4/3 आपका क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 1 + 1/3। अब 1/3 आपका क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जब भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इंटीग्रल्स यानी पूर्णांक के रूप में कोई नंबर्स बाहर आ जाएगा। इस तरह से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, अनुचित भिन्न को प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमने आपको, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको 7 रूल बताएंगे। इस 7 रूल से बाहर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं भी कुछ भी पूछा जाने वाला नहीं है। रूल नंबर 1 आपका है जब हर समान हो, यानी दिए गए भिन्नों में जब हर समान हो। तो कैसे आप पता करोगे कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा? आइए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। हर समान होने का मतलब कि 3/4, 2/4, 5/4, 7/4, इन सभी भिन्नों में हर समान है। अंश कुछ भी है लेकिन हर क्या है? सबका समान है। तो ऐसे भिन्नों में हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है? जब हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा हो वह भिन्न सबसे बड़ा है। तो दिए गए भिन्नों का अंश सबसे बड़ा किस में है? अंश आपका 3, 2, 5, 7। सबसे बड़ा अंश आपका 7 है। तो सबसे बड़ा भिन्न हमारा होगा 7/4। और सबसे छोटा अंश किसका है? 2 का है। सबसे छोटा भिन्न हमारा होगा 2/4। इस तरह से जब हर समान हो, फ्रैक्शन आपका चाहे प्रॉपर हो चाहे इम्प्रॉपर हो, कोई भी फ्रैक्शन हो, आपको देखना इसमें क्या है कि हर समान है। हमारा हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा हो वह भिन्न सबसे बड़ा होगा, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा है वह भिन्न सबसे छोटा है। एक क्वेश्चन आपके सामने है 7/9, 11/9, 17/9, 13/9 को आरोही क्रम में लिखना है आपको। आरोही क्रम का मतलब है कि भिन्नों के वैल्यू के बढ़ते क्रम में रखना है। तो सबसे बड़ा भिन्न आपका क्या होगा? हमने आपको अभी बताया कि जब हर समान है तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा अंश किसका है? 17 का है। तो यह भिन्न आपका सबसे बड़ा होगा। और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा है वह भिन्न सबसे छोटा है। तो 7 क्या है? सबसे छोटा अंश है, क्योंकि 7 से बड़े से बाकी सारे अंश क्या है? 7 से बड़े हैं। 11, 17, 13 ये क्या है? 7 से बड़ा है। तो सबसे छोटा भिन्न आपका क्या होगा? 7/9। अगर हम भिन्नों को आरोही क्रम में रखेंगे तो सबसे पहले हम किस भिन्न को रखेंगे? जो कि सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा भिन्न आपका क्या है? 7/9। उसके बाद हम उससे बड़े भिन्न को रखेंगे। ये बड़े का, ये चिन्ह आपका बड़े का है। जिस तरफ मुख खुला होता है उस तरफ बड़ा वैल्यू रखा जाता है, यानी जो वैल्यू इधर रखा जाएगा वो वैल्यू 7/9 से बड़ा होगा। तो 7/9 के बाद दूसरे नंबर पे अंश कौन सा आएगा? इसमें 11, 11/9, यानी 11/9 7/9 से बड़ा है। इससे बड़ा भिन्न कौन सा है? 13/9। इससे बड़ा भिन्न कौन सा है? 17/9। यानी 17/9 सबसे बड़ा भिन्न है। उसके बाद है 13/9, उसके बाद 11/9, उसके बाद 7/9। इस तरह से हम भिन्नों को आरोही क्रम में रखते हैं। अगर इसको हम अवरोही क्रम में पूछते, अवरोही क्रम में इसको सेट करो, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले किसको लिखते हैं? अवरोही क्रम का मतलब होता है
भिन्नों के वैल्यू के घटते क्रम में। तो सबसे पहले हम रखते हैं 17/9 को, फिर हम किसको रखते हैं 13/9 को, फिर किसको रखते हैं हम 11/9 को, फिर रखते हैं 7/9 को। ये आपका अवरोही क्रम है। ऊपर वाला आरोही क्रम। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भिन्नों को आप बढ़ते क्रम में लिखो, भिन्नों को आप घटते क्रम में लिखो। बढ़ते क्रम का मतलब आप आरोही क्रम में लिखोगे, घटते क्रम का मतलब अवरोही क्रम में। एक क्वेश्चन आपके सामने है, यह क्वेश्चन एसएससी 2012-2014 में पूछा गया था। ए बराबर 11/5, बी बराबर 17/5, सी बराबर 3/5, डी बराबर 19/5। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि जब हर समान है तो सबसे बड़ा भिन्न आपका होगा जिसका अंश सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा अंश किसका है? 19 का है। तो डी सबसे बड़ा होगा, क्योंकि डी बराबर क्या है 19/5। डी के बाद क्या है 17/5। ये किसकी वैल्यू है? बी की। इसके बाद बी है, उससे छोटा क्या है? बी से छोटा है 17/5 से छोटा है 11/5। 11/5 किसकी वैल्यू है? ए की। 11/5 से छोटा है 3/5। ये किसकी वैल्यू है? सी की। ये किस में है? डी बी ए सी। डी बी ए सी, ऑप्शन थर्ड आपका सही है। अगला टाइप आपका है जब अंश समान हो, हर कुछ भी हो, अंश आपका समान होना चाहिए। जैसे 4/11, 4/11, 4/13, 4/2, 4/9, हर आपका कुछ भी हो लेकिन अंश आपका समान हो। तो ऐसे भिन्नों में हम कैसे ऐसे भिन्नों में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा? जिसका हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ा होगा, और जिसका हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटा होगा। जब अंश समान हो तो जिसका हर सबसे छोटा है, इन दिए गए भिन्नों में सबसे छोटा हर किसका है? 4/2। 2 सबसे छोटा हर है, तो ये भिन्न आपका सबसे बड़ा होगा। और सबसे बड़ा हर किसका है? 13। 4/13 में 13 का हर सबसे बड़ा है, तो ये भिन्न आपका क्या होगा? सबसे छोटा होगा। किस कंडीशन में? जब अंश समान हो। जब अंश समान हो, हर कुछ भी हो, तो सबसे बड़ा भिन्न आपका होगा जिसका हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ा होगा, और जिसका हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटा होगा। आइए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। एक क्वेश्चन है 11/9, 11/7, 11/19, 11/13 को घटते क्रम में लिखना है। यानी भिन्नों के वैल्यू के घटते क्रम में रखना है। घटते क्रम का मतलब सबसे बड़ा आपको सबसे पहले आपको सबसे बड़ा भिन्न रखना होगा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, लास्ट में आपको सबसे छोटा भिन्न रखना होगा। तो यहाँ पे आप देखो कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? जिसका हर सबसे छोटा है वह भिन्न सबसे बड़ी भिन्न है। हर क्या है आपके पास? 9 है, 7 है, 19 है, 13 है। सबसे छोटा हर किसका है? 7 का। तो ये भिन्न आपकी क्या होगी? सबसे बड़ी भिन्न होगी। और सबसे बड़ा हर किसका है? 19 है। तो यह भिन्न आपकी क्या होगी? सबसे छोटी भिन्न होगी। तो घटते क्रम में रखना है, सबसे पहले क्या रखना है? सबसे बड़े भिन्न को। तो सबसे पहले हम रखेंगे सबसे बड़े भिन्न को 7/11। उसके बाद उससे छोटी, 7 के बाद कौन सा नंबर आएगा? यहाँ पे 9 आएगा। 11/9 को। 9 के बाद क्या आएगा? 13 आएगा। 11/13। 13 के बाद क्या आएगा? 19 आएगा। 11/19। इस तरह से हमने भिन्नों को बढ़ते क्रम में, इस तरह से हमने भिन्नों को घटते क्रम में रख दिया। सबसे पहले हमने रखा सबसे बड़ी भिन्न को, उसके बाद उससे छोटी भिन्न को, उसके बाद उससे छोटी भिन्न को, लास्ट में सबसे छोटी भिन्न को। अगला क्वेश्चन आपका है 21/7, 21/22, 21/19, 21/17 का सही क्रम है। दिए गए भिन्नों में अंश समान है, तो सबसे बड़ा भिन्न होगा जिसका हर सबसे छोटा है। सबसे छोटा हर किसका है? 7 का। 21/7 में 7 का हर सबसे छोटा है, तो यह भिन्न आपकी क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। और सबसे छोटी भिन्न क्या होगी आपकी? जिसका हर सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा हर किसका है? 22 का। तो यह भिन्न आपकी क्या होगी? सबसे छोटी। अब आप क्रम को सेट करो। जिसका हर सबसे छोटा है उसको पहले लिखो, उसके बाद जो उससे बड़ा हर है, सबसे पहले क्या है? सबसे छोटा आपका 7 है, फिर आपका 17 है, फिर 19 है, फिर 22 है। इसी क्रम में इसको हम सेट करते हैं। 21/7 सबसे बड़ा है, फिर क्या है? 21/17, फिर क्या है? 21/19, और सबसे छोटा क्या है आपका? 21/22। ये ऑप्शन किस में है आपका? 21/22। ये ऑप्शन आपका है 21/7, 21/17, 21/19, 21/22। ऑप्शन 4 आपका सही है। इस तरह से आप जब अंश समान हो
तो जिसका हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ा होगा, और जिसका हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी भिन्न होगी। फ्रैक्शन आपका चाहे प्रॉपर हो या फिर इम्प्रॉपर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमने यहाँ मिक्स रूप में लिख दिया है, प्रॉपर फ्रैक्शन भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ्रैक्शन आपका चाहे प्रॉपर हो या फिर इम्प्रॉपर हो, अगर अंश समान है तो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा है वह भिन्न सबसे बड़ा भिन्न होगा, और जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा है वह भिन्न सबसे छोटा भिन्न होगा। आइए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। जब अंतर समान हो, अंतर समान हो का मतलब अंश और हर का अंतर समान हो, तो कौन सा भिन्न बड़ा होगा, कौन सा भिन्न छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए 3/4, 5/6, 6/7, 9/10, इन सभी भिन्नों में हर तो अलग अलग है, अंश भी अलग अलग है, लेकिन अंश और हर का अंतर समान है। अंश 3 हर 4, अंतर कितने का, 1 का। दूसरे वाले भिन्न में अंश 5 हर 6, अंतर कितने का, 1 का। तीसरे वाले भिन्न में अंश 6 हर 7, अंतर कितने का है, 1 का है। चौथे भिन्न में अंश 9 हर 10, अंतर कितने का है, 1 का है। यानी प्रत्येक भिन्नों में अंतर समान है। तो ऐसे भिन्न को हम कैसे पता करेंगे कौन सा भिन्न हमारा बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है। अंतर समान का मतलब ये नहीं कि अंतर 1 का ही हो, अंतर 2 का भी हो सकता है, अंतर 3 का भी हो सकता है, अंतर 4 का भी हो सकता है, अंतर किसी भी संख्या का हो सकता है, लेकिन अंतर प्रत्येक भिन्नों में समान हो। जैसे 7/11, 13/17, 19/30, 23/27। इन भिन्नों में आप देखो, पहले वाले भिन्न में 7 और 11 में कितने का अंतर है, 4 का। दूसरे वाले में 13-17 में 4 का अंतर है, 1930 में 4 का अंतर है, 327 में 4 का अंतर हो। यानी अंतर आपका समान होना चाहिए प्रत्येक भिन्नों में, अंतर कितने का भी हो, चाहे 1 का अंतर हो, चाहे 2 का, चाहे 3 का, चाहे 4 का। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अभी हम आपको जो पहला रूल बता रहे हैं वो किसके लिए बता रहे हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए बता रहे हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए बता रहे हैं। ये फ्रैक्शन आपका कैसा है, प्रॉपर है, क्योंकि इन फ्रैक्शंस में अंश छोटा है, हर बड़ा है। आप देख रहे हो 3/4, 5/6, 6/7, 9/10, ये आपका क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें अंश छोटा है, हर बड़ा है। दूसरे वाले में भी 7/11, 13/17, 19/23, 23/27, यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि अंश छोटा है, हर बड़ा है, सभी भिन्नों में। इसलिए ये फ्रैक्शन आपका कैसा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में जब आपको अंतर समान मिले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हम रूल 1 के अकॉर्डिंग ही करते हैं। जब हम अंतर समान मिलता है तो अंतर को हम कहाँ पे रखेंगे, अंतर को हम रख देंगे जो वैल्यू हमारा बड़ा है। वैल्यू हमारा बड़ा क्या रहेगा, प्रॉपर में सदैव हर वाली वैल्यू बड़ी रहेगी। जब हमारा फ्रैक्शन प्रॉपर है तो अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा, तो अंतर को हम कहाँ पे रख देंगे, हर पे रख देंगे। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3/1, 5/1, 6/1, 9/1। अंतर को हम बड़े वाले वैल्यू पे रख देंगे, यानी हर की जगह पे रख देंगे। अब ये हमारा समहर, हमने आपको बताया था समान हर, जब हर समान हो तो जिसका अंश बड़ा होगा वह वैल्यू सबसे बड़ा होगा, जिसका अंश छोटा होगा वह वैल्यू सबसे छोटा होगा। इस तरह से आप इसको समहर में कन्वर्ट करके भी बता सकते हो कि कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है। किस कंडीशन में, जब फ्रैक्शन आपका प्रॉपर होगा और अंतर समान है। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि आपकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी भिन्न आपकी है जिसका अंश सबसे बड़ा है, ये आपकी सबसे बड़ी भिन्न होगी। जिसका अंश सबसे छोटा है वो सबसे छोटी भिन्न होगी आपकी। इस तरह से आप इसको माइंड में सेट कर सकते हो कि अंतर समान है, अंतर को आप बड़े वाले वैल्यू की जगह पे रखोगे, बड़ा वैल्यू आपका हर होगा क्योंकि फ्रैक्शन आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आपको मिल जाएगा 3/1, 5/1, 6/1, 9/1। इस तरह से अंतर को आप बड़े वाले वैल्यू की जगह पे रख दोगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि हर समान है, हर समान होगा, इसको आप रूल 1 के अकॉर्डिंग जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ा होगा, जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटा होगा। इस हिसाब से आप माइंड सेट कर सकते हो अगर आपको याद करने में परेशानी आ रही है तो। इसी तरह से दूसरे वाले में भी आप कर सकते हो 7/11, 13/17, 19/30, 23/27। यहाँ पे भी प्रत्येक में अंतर कितना है, 4 का है, यानी इसे भी आप समहर वैल्यू, इसे भी आप समहर की विधि से कर सकते हो। समहर विधि यानी जिसका अंश सबसे बड़ा है वह भिन्न सबसे बड़ी, जिसका अंश सबसे छोटा है, सबसे अंश छोटा किसका है, 7 का है, तो वह भिन्न सबसे छोटी। इस तरह से आप कर सकते हो। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको 7 रूल बताएंगे। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है लेकिन वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो फ्रैक्शन में कंपेरिजन टाइप के क्वेश्चन किसी तरह से आ जाए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, छूटने वाला नहीं है। क्योंकि रूल नंबर 4 आपका क्या है, अंतर तो समान हो लेकिन फ्रैक्शन आपका कैसा हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो। अभी तक हमने आपको क्या बताया, अंतर समान है, फ्रैक्शन आपका प्रॉपर था। अब यहाँ पे अंतर समान हो लेकिन फ्रैक्शन आपका
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी 23/19, 17/13, 9/5, 21/17। इसमें आप देख रहे हो कि अंतर तो समान है, सभी में अंतर कितने का है, 4 का है। 17-13 में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। 9-5 में कितने का अंतर है, 4 का। 21-17 में कितने का अंतर है, 4 का। अंतर को आप कहाँ पे लिखोगे, बड़े वाले नंबर की जगह पे लिख सकते हो। तो क्या बन जाएगा आपका 4/19, 4/13, 4/5, 4/17। अब ये आपका मैंने जो आपको दूसरा रूल बताया था, दूसरा रूल क्या बताया था कि जब अंश समान है तो सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, जिसका हर सबसे छोटा है। सबसे छोटा हर किसका है, 5 का। तो ये भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी। और जिसका हर सबसे बड़ा है, हर सबसे बड़ा किसका है, 19, 13, 5, 17। इसमें सबसे बड़ा क्या है, 19 है। तो ये भिन्न आपकी क्या होगी, सबसे छोटी। 4/19 का मतलब कौन सा हो गया आपका, 23/19। ये भिन्न आपकी सबसे छोटी होगी। 4/5 का मतलब 9/5 सबसे बड़ी भिन्न है। इस तरह से आप पता कर सकते हो कि जब अंतर तो समान है लेकिन फ्रैक्शन आपका इम्प्रॉपर है, तो आप इसको सम अंश विधि से कर सकते हो। आइए क्वेश्चन और करते हैं। स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आपके सामने है, a बराबर 23/17, b बराबर 19/13, c बराबर 21/15। इसमें आपको ऑप्शन में टिक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो अंतर कितने का है, 2317 में 6 का अंतर, 1913 में 6 का अंतर, 2115 में 6 का अंतर। अंतर को आप कहाँ पे रख सकते हो, बड़े वाले वैल्यू की जगह पे रख सकते हो, यानी 23 की जगह पे। तो क्या बन जाएगा आपका 6/17, 6/13, 6/15। अब इस यह आपका क्या कौन सा मेथड हो गया, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में जब अंश समान था तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा था, जिसका हर सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा हर आपका 13 है, तो ये भिन्न आपकी क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा हर आएगा आपका, 15 आएगा। तो 19/13 से 21/15 छोटा होगा। और तीसरे नंबर पर सबसे छोटा भिन्न आपका क्या होगा, जिसका हर सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा हर किसका है, 17 का है। तो 23/17 आपका क्या होगा, सबसे छोटा भिन्न होगा। इस तरह से आप इसको क्रम में रख सकते हो। सबसे पहले आपको एक नंबर आपका क्या है, 19/13, एक नंबर पे है, सबसे बड़ा है ये क्योंकि इसका हर सबसे छोटा है। दूसरे नंबर पे आपको रखना है 21/15, 21/15। तीसरे नंबर पे क्या रखना है, 23/17, 23/17। यानी 19/13 आपका क्या है, 19/13 आपका बी है, बी सबसे बड़ा होगा। फिर 21/15 क्या है, सी है, फिर सी होगा। फिर उससे छोटा क्या है, सबसे छोटा आपका है 23/17 यानी ए। ये कौन से ऑप्शन में आपके, ऑप्शन 4, बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए। इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। इस तरह से अगर आप एक रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 को समझ लेते हो तो रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 का क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ भी रटना नहीं है। आपको समहर और सम अंश विधि को ही ध्यान में रख के करना है। बस इतना ध्यान रखना है कि अंतर को आपको बड़े वैल्यू की जगह पे रखना है। अगर अंश बड़ा है तो अंतर को आपको अंश की जगह पे रखोगे तो सम अंश बन जाएगा। अगर हर बड़ा है तो अंतर को आप हर की जगह पे रखोगे, सम हर विधि बन जाएगी। इस तरह से रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 बिल्कुल ही आसान है। आइए रूल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। जब प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर दोनों फ्रैक्शन एक साथ हों तो आप कैसे पता करोगे कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा, कौन सा फ्रैक्शन छोटा होगा। ऐसे कंडीशन में जब आपके सामने 3/5 और 7/6, 3/5 ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है और 7/6 ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन के बीच में अगर कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाता है तो सदैव ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बड़ा होगा और प्रॉपर फ्रैक्शन छोटा होगा। इस बात को आपको माइंड में रखना है। अगर 2 या 3 प्रॉपर फ्रैक्शन के बीच में एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाता है तो सदैव ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, सबसे बड़ी भिन्न होगी। और जो फ्रैक्शन आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको आपको तय करना है कि इन बचे हुए प्रॉपर फ्रैक्शनों में से सबसे छोटा प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होगा। रूल नंबर 5 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर दोनों फ्रैक्शन एक साथ में हो, अंतर तो समान हो लेकिन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर दोनों फ्रैक्शन क्या हो, एक साथ हो, तो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा, कौन सा फ्रैक्शन छोटा होगा। अंतर कितने का है, 2 और 5 में 3 का अंतर है। अंतर को हम कहाँ लिखेंगे, बड़े वाले वैल्यू की जगह पर लिखेंगे। दूसरे वाले में भी कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, 6 की जगह पर अंतर को। फिर 7 और 4 में कितने का अंतर, 3 को। अंतर को कहाँ पर लिखेंगे, बड़े वाले वैल्यू पे। 10 और 7 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, बड़े वाले वैल्यू की जगह पर रखेंगे। 2/5, 3/6 ये आपके प्रॉपर फ्रैक्शन है।
4/7, 7/4, 10/7, ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि जब प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक साथ में मिल जाए आपको, तो सदैव क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही बड़ा भिन्न होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही बड़ा फ्रैक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इन दोनों में कौन सा बड़ा है? हमने आपको बताया कि 3/4 और 3/10 और 3/4 और 3/7, ये आपका सम अंश विधि यानी रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग आप करोगे। तो किसका हर छोटा है? 3/4, ये हर आपका छोटा है, तो ये फ्रैक्शन आपका क्या होगा, बड़ा होगा सबसे। ये हर आपका बड़ा है 3/7, ये हर आपका बड़ा है, तो सम अंश विधि से ये फ्रैक्शन आपका क्या होगा, छोटा होगा। यानी 1 नंबर पे ये होगा, 2 नंबर पे ये होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो छोटा फ्रैक्शन है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन के बड़े वाले से तो बड़ा होगा। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में कौन सा बड़ा है? प्रॉपर फ्रैक्शन में सम हर, प्रॉपर फ्रैक्शन में भी अंतर समान है, प्रत्येक का अंतर कितना है, 3 है। तो इसको आप सम हर विधि से करोगे तो 2/3, 3/3, हर समान, तो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा, ये वाला फ्रैक्शन आपका बड़ा होगा और ये वाला फ्रैक्शन आपका छोटा होगा। सबसे बड़ा आपका कौन सा मिल गया, 7/4। दूसरे नंबर पर कौन सा मिल गया, 10/7। तीसरे नंबर पर कौन सा मिलेगा आपको, 3/6। और चौथे नंबर पर कौन सा मिलेगा आपको, 2/5। इस तरह से जब आप प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों एक साथ में कंबाइंड रूप से दिए हो, तो आप इस तरह से पता कर सकते हो कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, या फिर फ्रैक्शन को सही क्रम में भी व्यवस्थित कर सकते हो। कैसे करना है ये हमने आपको बता दिया कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब भी साथ में दिए होते हैं तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही बड़ा फ्रैक्शन माना जाता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर 2 है तो उन दोनों को आप सम अंश विधि से पता कर सकते हो कि कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों में बड़ा है। बाकी बचे हुए 2 प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको आप सम हर विधि से पता कर सकते हो कि दोनों फ्रैक्शनों में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। इस तरह से आप क्रम को भी व्यवस्थित कर सकते हो। नेक्स्ट रूल आपका है, जब अंतर समान ना हो। अभी तक आपने पढ़ा था कि अंतर समान है, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, रूल नंबर 5 में आपने ये पढ़ा कि जब अंतर समान हो, फ्रैक्शन आपका प्रॉपर हो, फ्रैक्शन आपका इम्प्रॉपर हो, या फिर फ्रैक्शन आपका प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर दोनों हो, तो रूल नंबर 3, 4, 5 में आपने ये पढ़ा। अब आप रूल नंबर 6 में जब अंतर समान ना हो, फ्रैक्शन आपका प्रॉपर हो, तो आप कैसे पता करोगे कौन सा भिन्न आपका बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है। एक एग्जाम्पल लेके देख लो आप, 3/4, 5/7। फ्रैक्शन आपका क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है 3/4, 5/7, और अंतर क्या है, समान नहीं है। पहले वाले में 1 का अंतर है, दूसरे वाले में 2 का अंतर है, तो अंतर समान नहीं है और फ्रैक्शन आपका प्रॉपर है। तो आप कैसे करोगे, एलसीएम मेथड इसके लिए यूज करोगे। जब 2 फ्रैक्शन दिए हों, अंतर समान ना हो, फ्रैक्शन आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो, तो इसके लिए आप एलसीएम मेथड यूज करके पता कर सकते हो कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। 2 फ्रैक्शन में कंपैरिजन करना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, तो बिना भाग दिए आप एलसीएम मेथड का यूज करके आसानी से बता सकते हो कि दोनों फ्रैक्शनों में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। कैसे करोगे आप, एलसीएम मेथड यूज करोगे। 7 और 4, इसका एलसीएम कितना आएगा, 28 आएगा। 7 का मल्टीप्लाई कर दो 3 में, 21। 4 का मल्टीप्लाई कर दो 5 में, 20। 21 और 20 में कौन सा बड़ा है, 21 बड़ा है। इसका मतलब 3/4 बड़ा फ्रैक्शन है, 5/7 छोटा फ्रैक्शन है। इस तरह से आप पता कर सकते हो। तिर्यक गुणा करके आप एलसीएम मेथड से पता कर सकते हो कि कौन सा फ्रैक्शन आपका बड़ा फ्रैक्शन है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा फ्रैक्शन है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आपका फ्रैक्शन 2 से अधिक है और अंतर समान नहीं है, फ्रैक्शन आपका प्रॉपर है, तो आप कैसे पता करोगे कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। फॉर एग्जांपल के लिए 3/4, 5/7, 9/13, 13/19, ये फ्रैक्शन आपके क्या है, 3 और 4 में कितना अंतर है, 1 का अंतर है। 5 और 7 में 2 का अंतर है। 9 और 13 में 4 का अंतर है। 13 और 19 में 6 का अंतर है। ये सभी फ्रैक्शन आपके प्रॉपर फ्रैक्शन है और अंतर भी समान नहीं है। तो आप कैसे पता करोगे कि कौन सा फ्रैक्शन आपका बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। आप एक काम करना है, अंतर को आप बड़े वाले वैल्यू की जगह पे रख दो। 3/1, 5/2, 9/4, 13/6। अब इसको आप आसान भाग विधि से भी कर सकते हो। 3 में 1 का भाग करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 5 में 2 का करोगे तो कितना आएगा, 2.5। 4 में 9 का करोगे तो कितना आएगा, 2.2। 13 में 6 का करोगे तो कितना आएगा, 2.1। अब इनमें कौन सा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा आपका 2.5, सॉरी। अब इनमें से कौन सा बड़ा, सबसे बड़ा आपका
3 है, 3 का मतलब 3/4 सबसे बड़ा आपका है। दूसरे नंबर पे क्या है 2.5 है, यानी 5/7 ये दूसरे नंबर पे है आपका। तीसरे नंबर पे क्या है 2.2 है, ये तीसरे नंबर पे है। चौथे नंबर पे क्या है 2.1, ये आपका चौथे नंबर पे है। इस तरह से आप बड़ा पता कर सकते हो कि जब अंतर समान ना हो, फ्रैक्शन आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो, तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन आपका कौन सा है, सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। अब फ्रैक्शनों को आप सही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हो। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। 7/19, 13/16, 15/17, 21/26। इनमें आपको बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। अब फ्रैक्शनों को सही क्रम में व्यवस्थित भी करना है। ये सभी फ्रैक्शन आपके प्रॉपर फ्रैक्शन है और अंतर भी समान नहीं है। पहले वाले में कितने का अंतर है, पहले वाले में 12 का अंतर है। दूसरे वाले में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। तीसरे वाले में 2 का अंतर। चौथे वाले में 5 का अंतर। अंतर को आप बड़े वाले वैल्यू की जगह पे यानी हर की जगह पे रखोगे तो कितना मिलेगा आपको, 7/12, 13/3, 15/2, 21/5। अब इसको आसान भाग विधि से आप कर सकते हो। 12 का पहाड़ा पढ़ोगे 7 में तो कितनी बार जाएगा, 0.68। 3 का पहाड़ा पढ़ोगे कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा। इसको करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 7.5 मिलेगा। 21/5 करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 4.2। तो सबसे बड़ा वैल्यू आपका क्या है, 7.5 यानी 15/17। ये आपका 1 नंबर पे है। 2 नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे आपका क्या है 4.3, यानी ये आपका 2 नंबर पे है। 3 नंबर पे क्या है 4.2, ये 3 नंबर पे है। 4 नंबर पे क्या है 0.68, ये आपका 4 नंबर पे है। सबसे बड़ा भिन्न आपका क्या है 15/17। दूसरे नंबर पे क्या है 13/16। तीसरे नंबर पे 21/26। चौथे नंबर पे क्या है 7/19। इस तरह से आप सबसे बड़ा भिन्न, सबसे छोटा भिन्न, अभिन्नों को बढ़ते क्रम में या भिन्नों को घटते क्रम में सही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हो। तो आइए नेक्स्ट टाइप के रूल की तरफ बढ़ते हैं। जब फ्रैक्शन आपका समान ना हो और फ्रैक्शन आपका इम्प्रॉपर हो, ऐसे कंडीशन में हम कैसे पता करेंगे कौन सा भिन्न हमारा बड़ा है, कौन सा भिन्न हमारा छोटा है। आइए रूल की तरफ बढ़ते हैं। जब दो फ्रैक्शन हो, दो भिन्न हो, तो आप कैसे करोगे, एलसीएम मेथड से कर सकते हो। जैसे 4/3 और 7/2। ये फ्रैक्शन आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और अंतर भी समान नहीं है। पहले वाले में कितने का अंतर है, 4 और 3 में 1 का अंतर है। अंतर को आप बड़े वाले वैल्यू की जगह पे रखोगे। दूसरे वाले में 7 और 2 में कितने का अंतर है, 5 को आप बड़े वाले वैल्यू की जगह पे रखोगे। ठीक है, अंतर समान नहीं है। अब इसको आप कैसे करोगे, एलसीएम मेथड से करके देख लो। 4 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 8 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई 7 में करोगे तो 21 आएगा। तो 8 बड़ा है या फिर 21 बड़ा है, 21 बड़ा है। इसका मतलब 7/2 बड़ी भिन्न है, 4/3 क्या है, छोटी भिन्न है। इसे आप उसी मेथड से कर सकते हो जैसे आप प्रॉपर फ्रैक्शन में अंतर समान न होने पर बड़े और छोटे भिन्नों को पता करते थे उसी। अब आइए हम आपको बताते हैं कि अगर 2 से अधिक भिन्न दिए हुए हों तो आप कैसे पता करो कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है। 5/2, 7/3, 11/5, 21/16। ये फ्रैक्शन आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें अंश बड़ा है, हर छोटा है। सभी भिन्नों में आप देख सकते हो अंश बड़ा हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा। तो ये फ्रैक्शन आपका क्या हुआ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। और अंतर क्या है, सभी में अंतर भी समान नहीं है। पहले वाले में 3 का अंतर, दूसरे वाले में 4 का अंतर, तीसरे वाले में 6 का अंतर और लास्ट वाले में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। अंतर किसी में समान नहीं है। अब फ्रैक्शन आपका कैसा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अंतर को आप कहाँ लिखोगे, बड़े वाले वैल्यू की जगह पर रखोगे। 3/2, 4/3, 6/5, 5/16। ये मिल गया आपको। अब ये वाला हमारा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये वाला भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये वाला भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये वाला प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन आपका क्या होगा, सबसे छोटा होगा। बाकी 3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से प्रॉपर वाला फ्रैक्शन आपका क्या होगा, छोटा होगा। बाकी 3 फ्रैक्शनों में से सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या होगा, ये आप निकाल लो। 3/2 क्या होगा, 1.5। 4/3 क्या होगा, 1.33। 6/5 क्या होगा, 1.2। इसको आप जब देख रहे हो तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन आपका क्या है, 1.5 यानी 5.2 सबसे बड़ा फ्रैक्शन एक नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्या है, 1.33। 7/3 आपका क्या है, दूसरे नंबर पे है। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या है आपका 1.2, ये आपका 1.2, ये आपका क्या है, तीसरे नंबर पे है। लास्ट में सबसे छोटा, ये तो हमने आपको बता ही दिया था। इस तरह से आप पता कर सकते हो कि दिए गए फ्रैक्शनों में से कौन सा फ्रैक्शन
बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। और फ्रैक्शनों को सही क्रम में व्यवस्थित भी कर सकते हो, बढ़ते क्रम में भी, घटते क्रम में भी। इस तरह से जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हो और अंतर समान ना हो तो भी आप आसानी से पता कर सकते हो अंतर मेथड से, डिफरेंट मेथड से, कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं एक नई